मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके म्यूजिक चैनल अस्तीजा चैनल पे। और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके निरंतर तरीके से कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम आप सभी को प्यारे दोस्तों बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में जो होने वाले हैं उसके 5 नंबर सिखाने वाला हूँ। 5 नंबर के क्वेश्चन आप सभी को ये पूछा जाएगा। अगर आपके विधि से हम लोग कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं उसके बारे में मैं बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी को आज सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। हमने आप लोगों के लिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लिए और आशा करता हूँ आप सभी पूरे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करेंगे। इससे पहले हम आप सभी को प्यारे दोस्तों बहुत सारे चैप्टर जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तो अभी करवा ही रहे, चैप्टर 1, 2 को बता चुके हैं। और चैप्टर 3 में अगर बात करें तो हमने आपको विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, बजगुण विधि से और इसके जो कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो सारे समझा दिए हैं। आशा करता हूँ वो सारे पार्ट्स आप सभी देख लिए होंगे, अच्छे से समझ लिए होंगे, सीख लिए होंगे। आज इस पार्ट में हम सभी ग्राफीय विधि को कैसे हल करना है, कैसे एग्जाम में आते हैं तो वहां पे इसे बनाना है प्यारे दोस्तों, वो मैं आपको सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आराम से सारे प्यारे भाई हमारे आसान तरीके से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे दो समीकरण। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए इस तरह से दो समीकरण आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको कैसे हल करना है चलिए मैं आपको समझाता हूँ और सिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ से सबसे पहले हल करके यहाँ पे लिखना है जो भी इक्वेशन दिया रहा है इस तरह से 2x प्लस का y इक्वल टू जो दिया गया 5 तो 5 से फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। उसके बाद समीकरण सॉरी इसके बाद जो दिया गया था 3x प्लस का 2y इक्वल टू 8, इसे सेकेंड समीकरण मान लीजिए। प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, जो भी तरीका हम आपको बताते हैं अगर इस तरीके को आप सभी फॉलो करेंगे और ऐसे बनाने का प्रयास करेंगे तो आपके एक भी नंबर कट नहीं होगा, क्योंकि मैं आप सभी को एक्चुअल तरीका बताता हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसको किस तरह से बनाना होता है, नहीं बनाता है, उसका एक सर्टिस्फाइड तरीका कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीकों को देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ से हम लोग समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्तों, 2x प्लस का y इक्वल टू 5। अब ग्राफीय विधि से हल करते हैं। इससे पहले विलोपन विधि, बजगुण विधि और प्रतिस्थापन हमने बहुत ही अच्छे से समझाया आप सभी को और मुझे विश्वास है आप सभी वो पार्ट्स देख रहे होंगे। हम प्यारे दोस्तों अभी जो आप लोगों को करवा रहे हैं ये 10th मैथ का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी करवा चुके हैं। इससे पहले भी आप सभी के लिए 1500 से ऊपर क्वेश्चन हम आप लोगों को बता चुके हैं केवल और केवल ऑब्जेक्टिव के। और जो विश्वास है जो भी प्यारे भाई वो सारे पार्ट्स को देख कर जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। मुझे विश्वास है वो एग्जाम में बाजी मार के आएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन उसी वीडियो से आएंगे। और अभी जो हम सॉल्व करवा रहा हूँ ये चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को भी करवा रहा हूँ। ये अभी सब्जेक्टिव खत्म होने के बाद ग्राफीय विधि के बाद हम लोग प्यारे दोस्तों इसके दो चर वाले रैखिक समीकरण के जितने प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे होंगे उसको करवाऊंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब यहाँ से अगर हल करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 5 माइनस का 2x हो जाएगा। ये 2x इधर आ जाएगा। अब हम यहाँ से मान सारणी बना लेंगे, फिर यहाँ से मान सारणी, चलिए तो यहाँ से x और यहाँ पे y रख देते हैं। अब देखिए प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए। अगर x का मान 1 रखेंगे प्यारे दोस्तों, इधर जो भी रहता है ना उसका मान रखते हैं। ठीक है, तो x लेके आए तो x का मान अगर 1 रखेंगे तो 5 माइनस 2 और x का मान 1 रखेंगे तो 1, तो y बराबर हो जाएगा। ये 9th में ही इस तरह के क्वेश्चन को हम करवाए हैं। 5 माइनस 2 में से 1 गया तो 2 को 1 में 2, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो y का मान क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, 3। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। अगर y x का मान हम लोग 2 रखेंगे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग x का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1, यानी कि 2 रखने पर वो x का मान क्या रखने पर 2 रखने पर प्यारे दोस्तों y का मान 1 निकल के आ गया। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे सारे कंसेप्ट को, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को अच्छे से। ठीक है, यहाँ तक एक बार सारे प्यारे दोस्तों हमारे कमेंट्स कर दीजिए जो क्या आप सभी को जो हमने अभी बताया ये समझ में आ गया ना, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं। फर्स्ट समीकरण फर्स्ट को हल करके x या y को इधर रख कर और हम प्यारे दोस्तों चाहे y रखेंगे इधर तो x को सर लेके आएंगे, या x रखेंगे तो y को हम x भी रख सकते थे इधर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 लगा था तो फिर बट्टे में जाता, तो इसलिए हमने डायरेक्टली y को ही रखा, 2x को उधर भेजना आसान समझा, इसलिए ऐसा किया। अब हम लोग यहाँ से फिर लिखेंगे समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड से। और जो भी प्यारे भाई इसे देख कर जाएंगे मुझे विश्वास है आप सभी के 5 नंबर में अगर आपसे विधि पूछा जाता है इसे आप सभी अच्छे से बना पाएंगे अपने एग्जाम में। तो दिया गया समीकरण 3x सेकंड 3x प्लस का 2y इक्वल टू 8 दिया गया है, यानी 8 दिया गया।
तो 2y बराबर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों 8, और ये इधर आएगा माइनस का 3x हो जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ से 8 माइनस का 3x बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से मान सारणी निकालेंगे, मान सारणी चलिए x और ये y, ठीक है उसको छोड़ दीजिए, आपको जो काम दिए वो काम कीजिए, उसको छोड़िए ना, अपना काम कीजिए। x का मान प्यारे दोस्तों अगर हम लोग जीरो रखेंगे, x का मान जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा 8 और माइनस 3 गुना 0/2 हो जाएगा। तो इसको जीरो से मल्टीप्लाई करने पे जीरो होता है, 8 माइनस 0/2, तो 8 में से जीरो गया तो 8/2, तो 2 चौके 8 हो जाएगा। यानी कि x का मान y का मान क्या निकल के आ जाएगा प्यारे दोस्तों हमारे 4 निकल के आ जाएगा। x का मान जीरो रखने पे y का मान क्या निकल के आ जाएगा 4 निकल के आ जाएगा। अब यदि x का मान हम लोग 2 रख दें, x का मान 2 रख दें, समझने का प्रयास कीजिएगा, x का मान 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 8 में से 6 गया तो प्यारे दोस्तों कितना निकल के आएगा, 8 में से 6 गया तो कितना निकल के आएगा 2, अब बट्टे में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, एक मतलब यानी x का मान y का मान 2 रखने पे, सॉरी x का मान 2 रखने पे प्यारे दोस्तों x का मान 2 रखने पे y का मान 1 निकल के आ गया। और आशा करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे ऐसे प्रश्नों को बनाने के बारे में, और एग्जाम में अगर आएंगे तो इसे आप सभी कर पाएंगे। देखिए अब इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, तो 4 है, तो एक बढ़ाकर हम लोग इसका मान लेंगे, 5 तक हम इस रेखा पर खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से 2 लाइन खींच लीजिएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। आप लोग ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा दोस्तों इसे, हाँ तो 4 तक लेंगे, 5 तक ना, हाँ 5 तक, 1 2 3 4 5, और सारे के बीच की दूरी ध्यान रखिएगा जो समान होनी चाहिए। ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्स अक्ष होता है, और ये वाई अक्ष होता है प्यारे दोस्तों, ठीक है, ये वाई डैश होता है, इसमें ये वाई होता है। तो ऊपर हम 5 इधर भी 5 ले लेते हैं, और सारे के बीच की दूरी समान होनी चाहिए, 1 2 3 4 5। मेरे प्यारे मित्रों आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। ये अगर आप कॉपी पे आप सभी को इस तरह से एक ऊर्ध्वाधर रेखा एक क्षैतिज रेखा खींच लेना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब जो जहाँ पे कट रहा है उसको कटन बिंदु पे हम लोग ओ दे देंगे, जीरो दे देंगे, ओ देंगे, और यहाँ से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक्स का मान या वाई का मान माइनस में नहीं है, इसलिए हम अगर एक्स का मान और वाई का मान इधर माइनस में नहीं भी देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स का मान 1 वाई का मान 3, तो देखिए एक्स का मान 1 वाई का मान 3, तो आप ये इधर आएगा, यहाँ पे आएगा एक्स का मान 1 और वाई का मान 3, ठीक है दोस्तों, ठीक। अब एक्स का मान 2 है, वाई का मान 1 है, तो एक्स का मान 2 वाई का मान 1 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स का मान 2 और वाई का मान 1, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे प्यारे मित्र हमारे, कहीं से कोई दिक्कत किसी भी भाई को नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब चलिए कलर दूसरा ले लेते हैं भैया, इधर देखना, इस तरह से हम इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। इसको मिलाते हुए प्यारे दोस्तों इस तरह से हमने एक लाइन खींच दिया, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। अरे भैया किधर गया, माय गॉड, हाँ इसको ऐसे सीधे दे देंगे, ठीक है ना, ये एक्सिस और वो एक्सिस को काटता हुआ निकल रहा है जो इस दोनों बिंदुओं पर से गुजर रहा है। अब अगला पॉइंट को देखिए, और इसका हम कोऑर्डिनेट रेखा का जो भी रेखा का समीकरण होगा वो समीकरण को भी यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो इस सभी रेखा का है 2x प्लस वाई स्क्वायर 5, 2x प्लस का वाई इक्वल टू 5, इसको बराबर में हम इसको भी लिख देंगे इस तरह से। आशा करते हैं प्यारे मित्र हमारे समझ रहे होंगे आप सभी अच्छी तरीके से, और आप सभी को ग्राफ कॉपी मिलेगा एग्जाम में, आप सभी वहाँ पे जल्दी जल्दी में ऐसा नहीं जो ग्राफ कॉपी छोड़ के तो ये सादा पेज पे ही बना दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है, गलत नहीं होगा मतलब नंबर नहीं मिलेगा आपको, जितना मिलना होगा परफेक्टली नंबर उतना। अब एक्स का मान 3 वाई का मान, सॉरी एक्स का मान 1 वाई का मान 3, तो एक्स का मान 1 वाई का मान 3 तो इसी पे आ रहा है, और एक्स का मान 2 और वाई का मान, सॉरी इधर ये लगेगा ना, एक्स का मान 0 वाई का मान 4, तो एक्स का मान 0 वाई का मान 4 इधर आ जाएगा इस पॉइंट पे, तो एक्स का मान 0 वाई का मान 4। फिर प्यारे दोस्तों अब देखिए एक्स का मान 2 वाई का मान 1, तो ये इसी पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये इस तरह से रेखा हमको खींचना होगा प्यारे दोस्तों, देखिए थोड़ा सा कलर हम देख लेते हैं कौन सा अच्छा रहेगा, ये कलर दिखे तो बच्चे लोगों को दिखेगा अच्छे से।
ठीक है, तो थोड़ा सा हम गाढ़ा कर देते हैं। ठीक है, अब दिख रहा है? ठीक है, इसको भी थोड़ा सा गाढ़ा कर देते हैं। ठीक है ना? तो दोस्तों ये इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। ये थोड़ा सा मोटा किया ना लाइन, तो आप लोगों को इधर भी मिलता हुआ दिखेगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा आप सभी को ग्राफ पे एग्जैक्टली मिल जाएगा एक पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे ये रेखा मिल रहा है, इस पॉइंट पे ये दोनों रेखा एक दूसरे को कट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इस रेखा का भी समीकरण हम डाल देंगे। ये कौन सा समीकरण है इसका, देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए 3x+2 है, 3x प्लस का 2y इक्वल टू 8, इसका ये लाइन है, पैरेलल, सॉरी लाइन है। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये दोनों रेखाएं किस बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है या काट रही है, तो आप सभी देखेंगे तो इस पॉइंट पे, तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा 2 और y का मान क्या हो जाएगा पहले दोस्तों 1 निकल के आ जाएगा। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे और अच्छे तरीके से सीख लिए होंगे। यहाँ पे x का मान 2, y का मान 1 रखने पे ये भी इनपुट हो जाएगा, अच्छे से निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये ग्राफीय विधि से कैसे आप सभी प्रश्नों को बना सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, ये हमने जो अभी आपको समझाया ये आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। कहीं से कोई आपत्ति समस्या किसी भी भाई को नहीं हुआ होगा। एक प्रश्न हम और बताएंगे आपको सिखाने के लिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी हम आगे बताएंगे फिर आप लोगों को। चलते हैं दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी जल्दी सारे प्यारे भाई हमारे कमेंट्स कर दीजिए, ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चले। देखिए ये क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं पहले दोस्तों, ये आसानी क्वेश्चन है, आप सभी भी इसको ट्राई करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है पहले दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन आप सभी देख रहे हैं आपको एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसे आप सभी को हल करके ऐसे लिखना है, और जो दिया गया क्वेश्चन को फर्स्ट सेकंड मान लेना, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, फिर एक्स प्लस वाई है, दोनों एक्स प्लस वाई है, एक माइनस होता है, एक माइनस होगा। ठीक है, हाँ एक माइनस होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 14, जिसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, और x माइनस का y इक्वल टू 4 दिया गया, इसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। अब यहाँ से समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, समीकरण फर्स्ट से सीखने का प्रयास कीजिएगा पहले दोस्तों, अच्छे से समझ में आ जाएगा समीकरण फर्स्ट से। x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस का y, मान सारणी। अब हम x का मान अपने y का मान अपने मन से कुछ ना कुछ रखेंगे दोस्तों। ये x ये y। अब देखिए y का मान हम कुछ ऐसा रखेंगे जिससे इसका मान भी छोटा आ जाए। ठीक है, अगर y का मान प्यारे दोस्तों अगर हम लोग इस तरह से रखें, मान लीजिए 5 रख दें, तो y का मान x का मान क्यों रखें, y का मान अगर 5 रखेंगे प्यारे दोस्त हमारे, y का मान 5 रखेंगे तो ये 14 में से 5 गया तो 9 हो जाएगा। y का मान अगर हम लोग 8 रखेंगे तो इसका मान 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये बड़ा बड़ा वैल्यू आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से समीकरण सेकंड से को हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण सेकंड से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया गया है प्यारे दोस्तों 4 दिया गया। तो x का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 4, और ये माइनस में y जाएगा तो प्लस में y हो जाएगा। तो यहाँ से मान सारणी अब निकाल लीजिए, मान सारणी ये x और ये y, कौन है भाई, तो y का मान आया है, देखिए कोई बात नहीं। y का मान प्यारे दोस्तों अगर हम लोग 0 रखेंगे तो ये 4 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर y का मान प्यारे दोस्तों हम लोग 4 रखें, y का मान 4 रखेंगे तो x का मान क्या निकल के आ जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, यानी 8 निकल के आ
जाएगा, या 4 उतना बड़ा क्यों रखें, छोटा रखेंगे। कौन किसकी चीज़, y का मान 2 रखेंगे तो फिर x का मान 6 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्यारे दोस्तों हो जाएगा। तो अब आशा करते हैं जो ये ग्राफ खींचने के बारे में आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, और मुझे विश्वास है आप सभी ग्राफ खींच लेंगे। सभी मान प्लस में है प्यारे दोस्तों, तो इसीलिए हम लोग सीधा इस तरह से खींचते हैं, जैसे हम आपको सिखाते हैं समझाते हैं, इसी तरह से आप सभी भी खींच सकते हैं एग्जाम में, कहीं से कोई गलत नहीं होगा। ये एक्स डैश, ये एक्स, ये वाई डैश, ये वाई, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसमें 9 भी है, 8 भी है, तो यहाँ तक 9 तक तो लेना होगा मान। 1 2 3 4 5, देखिए इस तरह से कुछ ऐसा मान रख देते हैं यहाँ पे, जिससे आपको कट के आ जाएगा, ठीक है। एक्स का मान ना, वाई का मान प्यारे दोस्तों देखिए, वाई का मान 5 रख दीजिए, वाई का मान 5 रखेंगे तो एक्स का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, जिससे कट जाएगा एक पॉइंट पे, तभी मिलेगा आंसर आपका 6 7 8 9, और ये एक बढ़ा के 10। आप बोलेंगे सर ऐसा नहीं रखते तो नहीं मिलता, तब भी मिलता है, लेकिन आपको ग्राफ कॉपी पे उसका यूज करना होगा, अगर आप कॉपी पे बनाएंगे तभी मिलेगा, इस कॉपी पे नहीं मिल पाएगा। 1 2 3 4, सारे के बीच की दूरी समान होनी चाहिए, 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ से देखिए x का मान क्या है पहले दोस्तों, 9, y का मान है 5, तो x का मान देखिए 9, y का मान 5, इसकी लाइन में सीधे चलेंगे और इधर भी फिर सीधे में आएंगे, तो ये एग्जैक्टली पहले दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 9 5, x का मान 9 और y का मान 5। फिर इधर देखिए x का मान 6, y का मान ऐड दिया गया, तो ये 6 y का मान इधर ऐड होगा, तो इस 8 के सिमाने होना चाहिए और 6 के सिमाने होना चाहिए, तो इस तरह से हो जाएगा। तो फिर इसको हम फ्री हैंड से ही मिला देते हैं, इस तरह से लाइन हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से लाइन जाएगा, और यहाँ पे इसका समीकरण जो होगा, जिसका भी ये ग्राफ है प्यारे दोस्तों, जैसे कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, हाँ 14, तो 14 लिख दीजिएगा। फिर यहाँ से देखिए एक्स का मान 4, वाई का मान 0, एक्स का मान 4 तो वाई का मान 0, इसी पे आ जाएगा एक्स का मान 4 और वाई का मान 0, 4 0, और एक्स का मान 9, वाई का मान 5, तो 9 5 तो यही हो जाएगा, तो इस तरह से इसको मिलाते हुए खींच देना है, ठीक है, इस तरह से। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से आप सभी समझ सकते हैं, हो जाएगा एक्स माइनस का वाई इक्वल टू 4। तो ये कि कहाँ पे काटा है, ये 9 5 पे, तो यहाँ से देखेंगे अतः एक्स का मान क्या निकल के आ गया 9, वाई का मान क्या निकल के आ गया 5 निकल के आ गया। आशा करता हूँ प्यारे दोस्त हमारे आप सभी ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा, आप सभी इसे आसान तरीके से कर लेंगे, और आपके एग्जाम में भी जो आएंगे वो डिफिकल्ट नहीं आते हैं, आप याद रखिएगा, आसान ही आएंगे, आप उसे कर पाएंगे आसान तरीके से। तो प्यारे दोस्तों हमने अभी 2 क्वेश्चन बताया, आप सभी इसे ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा, तो आपका एग्जैक्टली सीधे सीधे लाइन जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। और इस तरह से बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगा। तो मुझे विश्वास है आप सभी को जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया 2 ग्राफ का, ये आप सभी समझ गए होंगे, और 5 नंबर में पूछे जाएंगे, इसे आप सभी अपने बोर्ड एग्जाम में करके आएंगे और अच्छे तरीके से बना पाएंगे। तो कुछ हमने आप लोगों के लिए प्रश्न सिलेक्टेड लिए हैं, इसे आपको होमवर्क के रूप में करना होगा प्यारे दोस्तों, तो पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आपको होमवर्क के रूप में देंगे। चलिए यहाँ से देखिए कुछ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आपको घर से करके आने हैं। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इसे होमवर्क के रूप में आप सभी कर लीजिएगा, ठीक है। 2x प्लस 5y इक्वल टू 10 और 5x प्लस 3y इक्वल टू 16 दिया गया, इसे आप सभी घर से करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा एग्जैक्टली। यहाँ से ग्राफिक विधि हल करने के लिए कहा गया 6x प्लस 5y इक्वल टू 11 और 9x प्लस 10y इक्वल टू 21 कर लेंगे। 3x माइनस 2y इक्वल टू 12, 4x माइनस 5y इक्वल टू 16, इसे भी आप सभी प्यारे दोस्तों मुझे विश्वास से कर लेंगे। 7x माइनस का 2y इक्वल टू 3 और 22x माइनस 3y इक्वल टू 16, इसे भी आप सभी प्यारे दोस्त हमारे कर पाएंगे, अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या और रख दीजिए, सीख पा रहे होंगे। और ये प्रश्न तो हमने बता ही दिया आप सभी को अच्छे से।
ये ग्राफीय विधि से इसे भी सॉल्व करना है तो कर लेंगे प्यारे दोस्तों, आसानी क्वेश्चन है। ये भी ग्राफीय विधि से कहा गया तो इसे भी कर पाएंगे, सारे क्वेश्चन आप सभी से बन जाएंगे। कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को प्यारे दोस्तों नहीं होगा, मुझे विश्वास है आप सभी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इस तरह के क्वेश्चन हम विलोपन विधि में भी बताएं, बाजुगणन में बताएं, प्रतिस्थापन में भी बताएं, जो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना है। ठीक है, तो वहां पे देख लीजिएगा, फिर ये सीधे दशमलव हट जाएगा, फिर ये क्वेश्चन के रूप में आ जाएगा, फिर आप सभी हल करेंगे। अभी भी एक क्वेश्चन के रूप में है, बट ये दशमलव सब है, इसके लिए आपको दिक्कत होगा ना, इसीलिए फिर इसको प्यारे दोस्तों कर लीजिएगा, मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे तरीके से कर पाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हुआ होगा। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग इतना ही करते हैं, आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को प्यारे भाई नहीं हो रहा होगा। अगर आप सभी को किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए जरूर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बहुत जल्द आप लोगों के लिए क्लास 10th का बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें सारे सब्जेक्टों को बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, और उसका भी वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा। जो कब से स्टार्ट होगा, क्या स्ट्रेटजी है, क्या नहीं है, क्या बताया जाएगा, क्या नहीं बताया जाएगा, वो सारे का वीडियो आप सभी को बहुत जल्द मिलने वाला है। तो फिलहाल जो अभी 2026 में सारे बच्चे हमारे एग्जाम देंगे, उसको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, और अपनी तैयारी कीजिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से, क्योंकि अब तो एग्जाम का बहुत ही कम दिन बचा। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें बताऊंगा जो आप एग्जाम के टाइम में क्या रिविजन करें, जिससे कि आपका काम बन जाएगा। ठीक है, बहुत जल्द लेके आ रहा हूं।